हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ महरीन इफ्तिखार। जनाब, आज हम बात करेंगे कि अभी तक कौमी असेंबली का इजलास क्यों नहीं तलब किया गया है। तो आज हो गई है 28 फेब। 8 फेब 2024 को आम इंतखाबात हुए थे और 2 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है आम इंतखाबात को, और क्यों तलब नहीं किया गया इसकी रीजंस मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से इस इजलास को तलब न करने की वजह से जो आपके नौ मुंतखब न्यूली इलेक्टेड अरकान असेंबली थे अभी तक हल्फ नहीं उठा सके हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो जनाब, रीजन ये अभी तक सामने है कि एक तरफ तो PTI वाले ये एहतजाज कर रहे हैं कि अभी 8 फेब को जो आम इंतखाबात हुए उसमें मुबैना धार्मिक इल्जामात सामने। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो सदर मुमलिकत जो आपके डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 9 मुंतखब कौमी असेंबली के इजलास बुलाने से मुतालिक विफाकी हुकूमत की तरफ से भेजी जाने वाली असेंबली को बिना मंजूर किए ही वापस भेजने के बाद एक नई आईनी बहस चढ़ गई है। सदर मुमलिकत ने इस बुनियाद पर कौमी असेंबली के इजलास बुलाने की समरी मंजूर नहीं की है, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात गौरतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की गई हैं। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से अभी तक ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। और चनाचा तकनीकी एतबार से देखा जाए तो अभी तक ऐवान नामुकम्मल है। बट अगर पास्ट की हम बात कर देखें तो पास्ट में भी हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज होती है ऐवान हमेशा नामुकम्मल ही होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन आ रही है। जितने मुबस्सिरीन हैं, जितने भी आपके सियासतदान हैं, जितने भी आपके तज्जियाकार हैं, वो सामने आके यही बातें कर रहे हैं कि पीछे भी अगर हम पास्ट की भी चीजें देखें तो हमेशा ऐवान नामुकम्मल होता है, लेकिन इजलास तलब कर लिया जाता है। और 21 रोज में आम इंतखाबात के 21 रोज बाद आपने ये इजलास 21 रोज तक आपने इजलास तलब करना होता है। उसके बाद आपके पास जो 21 रोज होने में मतलब 29 इज द लास्ट डे बनता है, जो कि कल बनता है। आज 28 है, कल 29 है। और ये भी बातें सामने आ रही है कि अगर सदर मुमलिकत नहीं इजलास तलब कर सके तो स्पीकर के पास ये राइट होगा। कुछ सियासतदान है वो ये बात भी कह रहे हैं कि भाई अगर सदर नहीं इजलास तलब करेंगे तो स्पीकर के पास राइट होगा, तो ऑटोमेटिकली इजलास 29 को चला जाएगा, 29 स्पीकर के पास चला जाएगा, जो 29 को आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आईनी तरीके से देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर के पास भी ये इख्तियार नहीं है। ये है जो टेक्निकल चीजें आ रही है सामने, जिसकी वजह से इजलास डिले होता जा रहा है। और दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की अगर तरफ से देखा जाए, इलेक्शन कमीशन ने बात की है कि भाई स्पीकर के पास ये राइट नहीं होता है। ये राइट जो इजलास तलब करने का है वो सिर्फ सदर के पास होता है। और इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज भी ये की है कि यकम मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है। लाइक 29 तक आपके पास वैसी डेट है, और उसके बाद आपके पास मार्च की आ जाती है। यकम मार्च को सदर का इंतखाब का शेड्यूल पब्लिक नोटिस भी उन्होंने जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने ये सब लोग जो सुन्नी इत्तेहाद वाले लोग हैं, इन सब की दरख्वास्त का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, और इस पे 5 रुकनी बेंच है जो इनकी दरख्वास्त पर समाअत कर रहा है। और सदर की मंजूरी क्या स्पीकर का इजलास बुला सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्पीकर का जो कुछ ऑब्जर्वर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो स्पीकर का इजलास स्पीकर नहीं बुला सकता है, इजलास सदर ने ही बुलाना होता है। तो अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो वो ये सामने अभी तक आ रहा है कि अदालत में जाता हुआ ये सारा सिनेरियो सामने आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो चीजें हैं वो अगर सारा कंक्लूजन निकाला जाए तो उसमें ये भी चीजें आ रही है कि इजलास सदर अगर इजलास नहीं बुलाते इस सूरत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से तनाज़ा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐवान नामुकम्मल होना, ये होना, वो होना, ये सारी पास्ट में भी चीजें हुई हैं, लेकिन चूंकि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसी चीज हो रही, इस वजह से मतलब सब लोग मतलब हर कोई बंदा अपनी अपनी राय दे रहा है। लेकिन मेन जो आइन के हवाले से वो यही बात आ रही है कि अगर पहले तो कुछ मुबस्सिरीन और कुछ ऑब्जर्वर्स और कुछ पॉलिटिशियंस तो ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप सदर नहीं बुलाते स्पीकर बुलाएंगे, तो ये बात भी क्लियर कर दी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई सदर ही बुला सकता है, स्पीकर के पास कोई ऐसा राइट नहीं है। आई होप सो कि कुछ अच्छी चीजें ही देखने में फ्यूचर में आए, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच।